क्या डबल डबल हो गई, कोई भी हो सकता है। डन, वारेन जी, शॉन फ्लू, आइने स्प्राक एक्सपर्ट इन, अरे फिर तो आप जल्दी लैंग्वेज एक्सपर्ट बन गई। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आएगा इसको देख के? Ich habe mir schon immer sehr, ये फिर क्यों आया है? जिस इंटरेस्ट है। Ich habe mich schon immer sehr für Sprachen interessiert, means I have been interested in languages. हमेशा से लैंग्वेज के प्रति मेरा जुड़ाव था, अच्छा लगता था। While es für mich einfach war, aber Französisch war schwer. Französisch war nicht so einfach. Vor allem die Grammatik. Latein war leicht, aber langweilig. Latin was easy but boring. So, question? Last, welche Sprache vielleicht? Fear. Which language was for you easy? तो इसने बोल दिया ना, Französisch war schwer. Ich mochte English. Mochte means I liked, used to like, liked or used to like. I did like कह सकते हो. Ich mochte, म्योस्टन का पास्ट है क्या ये? म्योगन का पास्ट है। म्योगन का, म्योस्टन तो एग्जिस्ट नहीं करती ओरिजिनल फॉर्म में, म्योस्टन खुद म्योगन का ही फॉर्म हो गया। While es für mich einfach war, so English war einfach, Latein war leicht, aber langweilig. Hier, Antwort ist gegeben. Antwort ist gegeben. Given के साथ हार्ट आता है कि जाइन आता है? Antwort ist gegeben. haben, hat, haben डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, haben आएगा सर, haben, ऑब्जेक्ट नहीं haben. है। ist gegeben का मतलब होता है दिया हुआ है। haben आता है, इसका मतलब किसी ने कुछ दिया। किसी ने कुछ देने की बात थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। जैसे कोई बोले दरवाजा बंद है, Die Tür ist geschlossen, पेशवाई आता है ना, मतलब क्या? यस, बट वो पेशवाई एज एन ऑब्जेक्ट, पेशवाई एज एन एडजेक्टिव है। दरवाजा बंद है तो बंद तो वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही तो है, geschlossen। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। दरवाजा बंद है मतलब ये अपने आप में एक कंडीशन है। तो मैंने बोला कि इस गिवन मतलब ये दिया हुआ है। किसने दिया है इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, दिया हुआ है। तो कभी कभी वो कंडीशन होती है पेशवाई के फॉर्म में। जैसे आप बोलते हो ये तो पागल है, तो पागल है, आप ये थोड़ी कह रहे हो पागल हो गया है। हो क्या गया है ही है, वो तो पहले गया था, अभी क्या है, अभी तो पागल है। तो पागल होना नहीं, वो पागल ही है, मतलब वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी, कंडीशन होगी ना उसकी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव काम करती है उस टाइम पे। कोई जाए उसमें हाबन का काम नहीं है वहां पे, वो तो जाइन आएगी, जाइन प्लस एडजेक्टिव समझ लो उसको। तो मैंने बोला ये दिया हुआ है, तो दिया हुआ होना भी एक कंडीशन होगी कि पहले से दिया हुआ है। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन ये परेशानी की बात नहीं है, B1 का टॉपिक है, डोंट वरी। बात इतनी है कि दिया हुआ है। Ich habe Schwedisch und Englisch in Kiel studiert. Nach dem Studium habe ich viele Jahre als Englischlehrerin in Schweden gearbeitet. कौन सा क्वेश्चन होगा? Was und wo haben Sie studiert? Haben Sie studiert? Okay, was und wo haben Sie studiert? वर्क की बात तो नहीं है। ओके, Ich habe Schwedisch und English studiert. Yes, studiert वाली बात ही है। और फिर इंग्लिश लर्निंग के तौर पे इन्होंने काम किया।
Was und wo haben Sie studiert? Okay. English Lehrerin in का भी In जवाब Kiel. वो का in Sweden. Was Swedish English und Schwedish का was का जवाब हो गया और in से वो का जवाब हो गया. Und wann sind Sie zurück nach Deutschland gekommen? When you came back to Germany? Auf einer Reise habe ich meinen Mann Markus kennengelernt. मतलब क्या हुआ इसका? Auf einer Reise मतलब in a trip. मेरा जो हस्बैंड है ना, एक ट्रिप में मिला था. तो ट्रिप में कोई मिला था, वो हस्बैंड है इनका आज. तो वो कह रही है कि ये मेरा जो हस्बैंड है मार्कुस, ये मुझे कहीं ट्रिप में, केनेनलर्न का मतलब ये मुलाकात हुई थी, गो टू नो. इनसे मुलाकात जो हुई है वो किसी ट्रिप में हुई थी, घूमने. अच्छा, घूमने जाना चाहिए, वहां मुलाकात होती लोगों से. ओके. Entschuldigung, nein. Vor 4 Jahren bin ich wieder nach Deutschland gezogen. लेकिन 4 साल पहले वापस जर्मनी आ गई हूं मैं. CN का होता है to move, gezogen, moved. 4 years back I have moved back to Germany. ये मतलब है. Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit? Means what you like about your work. an का मतलब यहाँ पे about है कि आपके काम में आपको क्या चीज अच्छी लगती है. जैसे मेरे को कोई पूछे आपके काम में आपको जर्मन में क्या ही अच्छा लगता है, अरे भाई मैं नए नए लोगों से मिलता हूँ ना, कैसे कैसे लोगों से मिलता हूँ और फिर हुआ नए नए लोगों से मिलता हूँ. तो ये अपने आप में, कोई बोलता है कि ये आप तो हर बार ही A1 A2 B1 B2 ही पढ़ाते हो, बोर नहीं होते? अरे बोर कैसे, वो आदमी देखो नए हैं हर बार, देखो. तो और was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit? Ich liebe es. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है. एस मतलब ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आता है, पहले भी हुई थी ना बात. यस, यहाँ पे एस ऑब्जेक्ट है. आई लव इट. अब वो इट को ही आगे समझाया है, Sprachen zu lernen. आई लव सीधा भी बोल सकते थे, ich liebe Sprachen zu lernen, बट ऐसे भी एक तरीका है, ich liebe es, I love it, learning languages und zu unterrichten and also teaching. Im Moment lerne ich in einem Kurs Mandarin, eine interessante Sprache. Must language है, Chinese. Ni hao ma, han hao. Meine Arbeit ist nie langweilig. Das ist toll. It's great. Never boring. Vielen Dank für das Interview, Frau Eze. So, wir lesen Texte und Sie werden irgendwann in der Prüfung. ऐसे ही टेक्स्ट एग्जाम में आ जाते हैं. आपको कोई भी टेक्स्ट पढ़ो तो उसको टाइम देके कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा उसका पता लग जाए कि है क्या मामला. समझ तो आता है लेकिन टाइम बहुत मिलता है. मैं आपको देता इसलिए हूं कि आपका टाइम लगे, राइट. कभी कभी तो आपने नोटिस किया, जो घर पे दिया वो यहाँ पढ़ा दिया वापस. वो इसलिए कि घर पे आपने टाइम दिया था और यहाँ फिर इशारे से चीज समझ में आती है, और जो चीज ढंग से समझ में नहीं आती उसका भी स्कोप मिल जाता है आपको कि ये क्या था. कईयों ने इस चीज को ऐसे ले लिया, अरे वो वापस यहाँ पढ़ाएंगे, अपने क्या देखना पड़ा है. वो गए काम से. बता देता हूं मैं, जो होमवर्क को करके आएंगे उनको इजी लगेगी लैंग्वेज. कई लोग लास्ट तक कहते ही रहते हैं टफ है, उपाय नहीं सोचते. Frau Hesse arbeitet an einer internationalen Sprache in Istanbul. Richtig, falsch? False. False. Okay. So, Hochschule in Istanbul. Sie hat als Kind Deutsch und Dänisch gesprochen? False. Dänisch कहीं नहीं आई ना. False. Okay. Die Leiterin der Fachhochschule interessiert sich für Sprachen.
रिस्टिश। रिस्टिश। यहाँ पे अगेन देखो दिस इंटरशियरन आया ना, बार बार इन चीजों को दिमाग में फिट कर लेना जो बार बार आ रहा है, जिस इंटरशियरन फ्यूर, जिस इंटरशियरन फ्यूर। मतलब आप भी सेंटेंस बनाओ तो अपने आप वो आना चाहिए, इस इंटरशियरन इस फ्यूर। फ्यूर का क्या मतलब है? इन है। आई एम इंटरेस्टेड इन जयपुर, क्या होगा? फ्यूर आ रहा है कि नहीं दिमाग में? इस Is interessiere mich für Jaipur. मिश फ्यूर जयपुर। ओके, अगर कोई ये कह दे मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ तो क्या होगा? Ich नहीं बोला interessiere मैंने। mich इस इंटरशियरन मिश फ्यूर डिश। इन यू बोलेगा कोई, इन यू बोलेगा वहां भी फ्यूर डिश होगा, ध्यान रखना, या फ्यूर जी होगा, ठीक है ना? यस, क्योंकि जिस इंटरशियरन फ्यूर हमने रिफ्लेक्सिव में लॉक कर लिया इसको कि ये जिस इंटरशियरन फ्यूर ही आएगा। ट्रांसलेशन में इन दिखेगा लेकिन वो आएगा फ्यूरी, ये फिट कर लेना है। ओके, Sie hat in Schweden und Dänemark als Deutschlehrerin gearbeitet? False. Sie hat als Deutschlehrerin था क्या, या इंग्लिश था? इंग्लिश लेरेरिन था शायद। इंग्लिश लेरेरिन इन स्वीडन। इन स्वीडन डोइच लेरेरिन फॉल्स। हाँ, बाकी सब गड़बड़ है। ये आपको घर पे फिर ट्राई करने के लिए बोल रहे हैं। टेंशन जीती नेबन जैसे मिड वाइल, इसको वाइल से बनाओ। एक्सक्यूज मी सर, सेंटेंस को वाइल से बनाएंगे तो लास्ट में चला जाएगा। क्या बेटा? सर ये जो 4th नंबर का सेंटेंस है, दी हार्ट इन स्वीडन und डेनमार्क आल्सो डॉइच लेरेन, सर यहाँ पर आल्स क्यों आया? आल्स का मतलब होता है एज ए। एज ए, जैसे कोई बोले ich arbeite als Deutschlehrer, मैं एज ए जर्मन टीचर काम कर रहा हूं, ये एक्सप्रेशन है। सिर्फ पेशेंट होता है सर, जैसे ये टीचर है, डॉक्टर सर, उनसे पहले भी आल्स आ सकता है ना? कोई भी प्रोफेशन में कोई बोले एज ए का भाव आएगा, वहां आल्स आएगा। तुम्हारा भाई क्या है? मेरा भाई तो एज ए पुलिसमैन काम करता है। mein Bruder arbeitet als Polizist। और तुम? मैं उनका असिस्टेंट। ich arbeite als sein Assistent। असिस्टेंट ही हो जाएगा। क्लियर? ओके सर। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी तो कोई एक होता है, असिस्टेंट तो 20 हो सकते हैं ना, कई तरह के असिस्टेंट हैं। ओके, सो यहां पे भी ये सेंटेंस आप बनाओगे, सिंपल फंडा, वाइल लगाया तो वर्ब उठा के लास्ट में लेनी है। ओवर, फोर नाम है, फैमिली नाम है, नक नाम है। ओके, दो लोगों से पूछता हूं एक क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मे बी अंजू, kannst du bitte deinen Nachnamen buchstabieren? Kannst du bitte deinen Nachnamen buchstabieren? Bhagirth, kannst du bitte deinen Nachnamen buchstabieren? Yes, sir. क्या बेटा? अंजू, फरजू कमाल। Okay, hier versuche ich auch mal. Kannst du bitte deinen Nachnamen buchstabieren? Mein Nachname ist. Mein Nachname ist C A M A. Sorry, sir. Okay, noch einmal. C H R A M E. Verstanden? Was hat er gesagt? Sharma. Hat er richtig gesagt? X नहीं बोला है। गलत बोला? ओके, तुमने गलत बोला ये भी समझ गए लोग। इनको ये भी नहीं पड़ी कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है नाम। ये इतने श्योर हैं, ये कह रहे हैं तुमने गलत बोला है। ओके,
Kein Problem. Kannst du bitte deinen Nachnamen buchstabieren? Mein Nachname ist K H A T R A. Verstanden? Oh, richtig. Klar. Khatri. Ja. Khatra ist gefährlich. Khatri ist nicht gefährlich. Okay. So, Intensive Course, E-Book, Universität, Radio und Politik. Da sind die Wörter. Dann haben wir hier Hausaufgabe. Comparative. Lang, länger, am längsten. Am längsten. और कौन कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे? Kurz. Haben Sie kurz gesehen? Kurz hier. Kurz. Kürzer. Kürzer. Am kürzesten. am kürzesten. Am kürzesten. Joksten. Schnell auch. Hoch. Schnell. Schnell. Schneller. Am schnellsten. Am schnellsten. Am schnellsten. Hoch auch. Hoch. Hoch. Aha. Höher. Am höchsten. Am höchsten. Am höchsten. Noch. Was? Höchste. Schnellsten. Kürzest. Kürzest. Okay. Und was noch? Schon. In der Hochhaus. Höher. Also ich habe hier kürzer. Viele auch? Viel. Was ist das? Hässlicher. Also das bedeutet hässlich auch. Hässlicher. Hässlich. Hässlicher. Am Lichten. Hier haben wir längsten. Hier haben wir höher. Was noch? Höchst gibt es auch. Okay. Und? Ist das alles? Viel. Nicht viele. viele तो many होता है, हमको तो यहाँ पे वो चाहिए ना डिग्रीज, viel mehr meist, so viel haben wir. Okay, hier auch. Schneller. Schnell. Schneller. Schneller haben wir auch. Alles klar. Das sind die Formeln. Und das haben Sie auch gemacht. Das. Was kommt hier? Gepard. Schnellste. Gepard. Schnell oder schnellste? Schnellste. Richtig. Superlativ haben wir gesehen. Superlativ. Schnellsten. Schnellsten. Schnellste Tier. Noun आ रहा है उसके बाद. So das schnellste Tier auf dem Land. Auf dem Land means on the earth. Auf der Erde ist der Gepard. Gepard? Cheetah. Tiger. Tiger. Er kann 110 Kilometer in der Stunde laufen. In der Stunde. ये fix expression है. NR. और der Wanderfalke ist aber noch Schneller. 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 उससे भी ज्यादा. Noch schneller. उससे भी ज्यादा. Er fliegt mit 350 Kilometer in der Stunde zur Erde. 350 किलोमीटर की स्पीड से आता है भाई ये तो. Eagle. Eagles है ना. Wanderfalke. Ja. Welcher ist Größte. Größte. der आ गया. So größte. Größte.
größte fish, which is the biggest fish. Das ist der Walhai. Walhai, whale मछली. Der Blauwal ist viel größer. अरे वो तो उससे भी. Aber der Blauwal ist kein fish, but this is not considered as fish. Fish. इसको fish consider नहीं करते. Mammal है ये. Der Hals von ein Giraffe. Länger. Fish. Länger. लेंगर आल से पता चल रहा है. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Comparative. द भी नहीं दिया हुआ. Comparative. Länger als der Hals vom Vogelstrauß. Aber der Vogelstrauß ist der. Größten. Groß. अब ये द लिखा हुआ है तो अपन को अंदाजा लगता है द बिगेस्ट एंड ना Still. ये आ रहा नाउन आ रहा है. Schnellste. दो एडजेक्टिव आ गए तो वो नाउन एक ही मान लिया जाएगा. ये वैसे ही है जैसे ich habe einen guten schwarzen Kuli. या कोई सीधा ही बोले ich habe guten schwarzen Kuli. तो कूली जो आ रहा है वो गूटन और श्वार्सन दोनों में लगेगी. एंडिंग दोनों में लगती है ना. ओके तो ऐसे ही इसमें दोनों में लगेगी. नेक्स्ट है. समझ रहे हो ना. दो एडजेक्टिव आ गए नाउन से पहले तो इन दोनों में एंडिंग लगती है. Ich habe einen intelligenten netten Freund. इंटेलिजेंटन नेटन फ्रॉइड आ रहा है ना आगे तो वो फ्रॉइड नेटन इंटेलिजेंटन दोनों के लिए है. ऐसे डबल डबल लगता है. कभी तीन बार तीन भी आ सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Das haben wir schon gemacht. Und hier, welche Sprachen findet man am meisten im Internet? Am meisten के बाद में कोई नाउन नहीं आया तो अक्सर आप नोटिस करोगे कोई एक्सेप्शनली कभी आ जाए तो परेशान नहीं होना है. बट मोस्टली अब माइस्टन आ गया फिर नाउन दिखता नहीं है. मोस्टली जनरली जो चीजें बोली नहीं जाती और कभी कोई बोल जाए तो ऐसे मत कहना ये देखो बोल गया. क्योंकि कोई जर्मन बोल भी सकता है भाई ना. हर आदमी सही बोले ये भी जरूरी नहीं है. या हो सकता है वो सबको गलत प्रूव कर दे बोल ही जाए तो ऐसे. लेकिन हम लोग वो चीज सीखते हैं जो जनरली चलती है. Okay, hier gibt es Fragen. Also wir müssen das auch ergänzen. Ergänzen means To complete. To complete. Complete. to fill. Ergänzen. Welche Sprachen findet man am meisten im Internet? ये मान का क्या मतलब है यहाँ पे? One of. Findet आया सिंगुलर के हिसाब से आता है क्या मान के? पीपल तो प्लूरल Yes, है. sir. Singular के हिसाब से आता है. सिंगल के हिसाब से होता है इसका कंजुगेशन. Man kommt, man tanzt hier auf der Straße. देखो भाई रोड पे नाच रहे हैं लोग तो man tanzt बोलेंगे. लोग नाच रहे हैं फिर भी मान मतलब पीपल. शायद ऐसे लोगों के लिए जिनको आप नहीं जानते हो ना. मान दी लोइटे बोलोगे तो प्लूरल आएगा. लेकिन लोइटे जनरली बोलते हैं लिखने को अवॉइड करते हैं. वो क्या बोलते हैं ये तो मतलब कोलोक्वल लैंग्वेज टाइप का मामला है. इसको लिखा नहीं जाता. लोइटे की जगह लिखते हैं मेंशन या फिर मान या. So mehr als jeder zweite, more than every second, jeder zweite Website, every second, more than every second website ist auf Englisch und Chinesisch. सारी वेबसाइट दुनिया की चेक करो तो हर दूसरी या तो इंग्लिश निकलेगी या चाइनीज निकलेगी. More than 50% they have covered. Die meisten Personen im Internet sprechen Englisch. If you compare in these two, most of the people speak English in Internet.
26,8% und Chinesisch 24,2%. Danach folgen die Sprachen Spanisch, Japanisch, Portugiesisch, Deutsch und Arabisch. And then one by one, this is the percentage. 3% der Personen, der का क्या मतलब है? Of the people. Genitive है. 3% of the people speak French and Russian, Französisch und Russisch. Koreanisch ist mit 2% die kleinste der untersuchten Sprache. Korean was the smallest. untersuchen मतलब? To search. Investigated. Investigated का मतलब है जिन लैंग्वेजेस पे उन्होंने काम किया, रिसर्च करी, सर्च किया, पता लगाया, ये डेटा निकाला, उनमें से हमारी लैंग्वेज कहाँ है, लिया ही नहीं उन्होंने, क्योंकि वो लेंगे तो इनका कहाँ नंबर आएगा, तो लिया ही नहीं उन्होंने, समझदार थे. ओके, गुड. In keiner Sprache, means in no other language, gibt es mehr Webseiten, mehr als Webseiten als auf Englisch und Chinesisch. Excuse me, sir. Ja. Sir, suddenly I feel sick. Can I leave this, please? You want to leave the class? Okay. Yes, I'll just feel sick. Okay. Ah, Kein Problem. okay, thank you, sir. Gute Besserung. In keiner Sprache gibt es mehr Webseiten als auf Englisch und Chinesisch. In no other language, there are more websites than in English and Chinese. मतलब इंग्लिश एंड चाइनीज में सबसे ज्यादा है, ये बोल रही है. ओके. Aber es gibt यहाँ पे शायद मेयर और वेनिश और यही करना है, मेयर वेनिश या आल्स यूज करना है, यही होगा. Aber es gibt mehr englischsprachige Personen im Internet als nicht. There are more English speaking people than Chinese. Auf Portugiesisch, auf का मतलब in, auf का मतलब in भी होता है ना, auf का मतलब in भी होता ही है, in भी होता है. जैसे कोई बोले I speak in German, इसे स्प्रेशा auf Deutsch बोलते हैं, in Deutsch नहीं बोलते, auf Deutsch बोलते हैं जर्मन्स. क्यों? आदत है उनकी बस. auf dem Markt, in the market. auf क्यों? बस आदत है उनकी. im Supermarkt. auf Portugiesisch gibt es Mehr. अभी चेक करना पड़ेगा ऊपर मेयर है कि वेनेगर है. als ऊपर जो दिया है इसमें क्या स्टेटस है, कितने % लोग पुर्तगीज बोलते हैं? 3.9. पुर्तगीज ज्यादा है, जर्मन वाले कम है. Yes, sir. गड़बड़ कर दिया Yes. फिर तो. सही तो हुआ, सही है, क्योंकि पुर्तगीज ही तो ज्यादा है. auf मतलब in the Portuguese there are more pages than in German, so that's right. Man findet auf Arabisch, यहाँ भी als आएगा साहब, यहाँ के लिखो. Vanish. 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 हाँ? क्या लिखना बताओ? Vanish No. also. Vinegar. ER will be added because of comparison. यहाँ भी एक कंपैरेटिव था इसलिए मेर आया है. ओरिजिनल होता तो फील आता,
viel mehr. So here also weniger. Comparative is going on. Verstanden? या Okay. klar. Klar. And these are the words. कुछ तो words आए थे. Schöne Wörter. Das schönste deutsche Wort. ये कंपटीशन था. कंपटीशन को क्या बोलते हैं? कुछ तो था. W से था कुछ. Wet Bewerb. Der Wettbewerb. बोल के देखो. Der Wettbewerb. Der Wettbewerb. Wettbewerb. Der Wettbewerb. Der Wettbewerb. ओके. जोमर रेगन. ये वर्ड्स आए थे वहां पे. तो यहाँ पे जोमर रेगन बताया इन्होंने. जोमर रेगन या Summer rain, Zomer rain. पुष्ट Pusterblume. Blume. कुछ तो आया था ये भी. Kische Erbse. Kische Erbse. Okay, I think chickpea. राबार मामलाद है. ऐसा कुछ तो था. मामा राबार मामलाद है. ओके. कुछ तो था. राबार मामलाद है. ऐसा कुछ था वर्ड. देन फेरुक्ट. फेरुक्ट मीन्स क्रेजी. Crazy. शूटिंग स्टार. Deruk. Stern Schnuppe. Sternschnuppe. Stern Schnuppe. Lieben. Okay. Lieben. And what is this? Sprach है. Okay. ये चैप्टर 1 हुआ यहाँ पे आपका फिनिश. एक बार वर्ड देख लें. राबार मामलाद देखने का मन है. क्या था वो? राबार मामलाद नहीं. जैम है वैसे तो. जैम में वर्ड क्या था वो देखना है. Marmalade. राबार मामलाद. बार. ओके. ठीक है. राशेल. Secret. आवाज. Secret से आवाज. सीक्रेट से आवाज. छोले. छोले. Chole. ब्लूम है. क्वाच. Crazy. बकवास. Nonsense. बकवास. नहीं करना. विरवार. Confusion. कंफ्यूजन. Chaos. Stern Schnuppe, राबार मामलाद. राबार मामलाद. जैम है. कोई नाम है किसी का. बाबा. हाँ. जैम का नाम है. ओके. आपके पास बोलने का चांस मिल रहा है आपकी फैमिली के बारे में. अबाउट योर फैमिली. आप वीकेंड में अपनी फैमिली के बारे में डिटेल. अपनी फैमिली की एक फोटो लाओगे. डिटेल में बताओगे ये मेरी बुआ जी है, ये उनके ससुर जी हैं, या कोई बड़ी फैमिली फोटो हो तो उस पर बोला जा सकता है. अब noch wichtiger ist. फोटो भी लानी क्या सर? हाँ, ला सकते हैं. अपनी फैमिली की ला सकते हैं. इसकी फॉर्म और की लाके मत बोलना मेरी है. Das ist kein Problem. Okay, aber was ist hier noch wichtiger? Über die Familie, über eigene Familie können wir sprechen, aber wir sollten auch über ein Bild sprechen können.
इसको बोलते हैं बिल्ड बेश्राइबुंग, जो अभी अपन बात करेंगे, इसको ध्यान से समझना है। बिल्ड बेश्राइबुंग आता है, कभी बाद में आता है, B1 में आता है, कभी आगे जाके A2 में भी है, कहीं आप हल्के में लोगे तो B1 का है। बिल्ड बेश्राइबुंग ये आपको करना पड़ेगा। बिल्ड बेश्राइबुंग, the verb is beschreiben. One word is build. Beschreiben is to narrate, to describe. आपको कोई फोटो दिखाएं और इस पे बोलो, मतलब हम ये कह रहे हैं बेटे beschreiben जी das Bild. बिल्ड जो है वो फोटो हो जरूरी नहीं है, लेकिन फोटो तो बिल्ड हो सकता है, तो पता है आपको। बिल्ड तस्वीर, गिमेल्ड है, ओके, क्लार, स्कीशर। फोटो एक्चुअली केवल कैमरे से ली हुई फोटो को ही फोटो बोलते हैं जनरली। जो कैमरे से क्लिक की गई है ना, उसको बोलते हैं फोटो। और गिमेल्ड है, गिमेल्ड है कुछ स्पेशल, जो बहुत ही आर्टिस्टिक महत्व की, जनरली म्यूजियम में महंगी सी, कीमती, वो वाला फीलिंग आता है गिमेल्ड के साथ। ठीक है, म्यूजियम में रखने लायक, यूनिक, आपके घर में भी पड़ी हो ऐसी कोई तो अलग बात है, लेकिन वो महंगी और कीमती और उस तरह का मामला है। पेंटिंग टाइप का मामला इसमें रहता है जनरली, म्यूजियम वाली कोई थिंग। स्केच है तो स्केच है, स्केच, स्केचिंग टाइप में मामला। और बिल्ड का मतलब है पिक्चर। बट बिल्ड ऐसा वर्ड है जो सबके लिए काम में आ सकता है, मतलब और कुछ नहीं सूझे तो आप बिल्ड बोल सकते हो, लेकिन एक पिक्चर के लिए आप फोटो बोलोगे तो कोई ऑब्जेक्शन कर सकेगा, क्योंकि फोटो तो कैमरे वाली को बोलते हैं, इसलिए बिल्ड बेश्राइबुंग बोलते हैं, क्योंकि किसी को भी डिस्क्राइब करोगे तो बिल्ड तो है ही वो। सो बिल्ड बेश्राइबुंग, व्हेन वी आर ein Bild beschreiben, so Bild is normalerweise जो wir sollten wissen wo was liegt। पिक्चर में बताने के लिए सबसे पहले तो हमको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। आप फोटो में क्या है तो आप ये कहते हो कि लेफ्ट में ये है, राइट में ये है, ऐसे ही तो बताओगे। फोटो के ऊपर ये है, नीचे ये है, बीच में ये है, ऐसे बताना पड़ता है। तो पहले तो डायरेक्शन पता होना चाहिए हम लोग। रेस्ट, लिंक्स, ओपन, उंटन, उंटन मतलब नीचे, ओपन मतलब ऊपर। अब यहां मैं ओपन यहां लिख रहा हूं, लेकिन बात तो यहां की हो रही है, इसके अंदर, इसके नीचे की तरफ ये हो रही है ना बात, तो इधर और उधर, और जो बीच में हो गया सेंट्रूम, या इंटरमीडिएट या इन सेंट्रूम। ये तो हो गई कौन सी चीज कहां पड़ी है। बट जब आप चार बताते हो तो चार और निकल आते हैं। अब यहां पे कोई है, उसको बोलेंगे ओपन रेस्ट्स। यहां कोई चीज आ गई मान लो, उसको बोलना पड़ेगा ओपन रेस्ट्स। हियर यहां की बात है, ये बाहर लिख रहा हूं लेकिन बात यहां की है ना। इंटरलिंक्स, इंटरलिंक्स, उंटन ओपन लिंक्स। तो अब कुछ नहीं बचा, अब सब आ गया, सारा कवर हो गया। बट इसमें भी दो चीज और बच गई, एक तो फ्रंट में, एक पीछे की तरफ। ये तो ऊपर की बात हुई है, पीछे की बात नहीं हुई अभी। मान लो फोटो में यहां पीछे कोई और बैठा है, आप यहां हो तो बैकग्राउंड में, इन इंटरग्राउंड, पीछे की तरफ, इसको बोलेंगे फ्रंट साइड में, मतलब फोरग्राउंड, इन फोरग्राउंड। तो दो वर्ड और लिख सकते हैं हम लोग,
im Hintergrund, in the background, im Vordergrund. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दो शॉर्ट में, हिंटन फोरने, हिंटन फोरने। फोरने का मतलब ये फ्रंट साइड। क्लियर? ये क्या बातें कर रहे हैं हम लोग? बिल्ड वैसे रहेगा। पिक्चर डिस्क्राइब करना हो तो बताना पड़ेगा ना कौन सी चीज कहाँ है पिक्चर में। अभी अपन पिक्चर लेंगे तो और क्लियर होगी सारी पिक्चर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर समथिंग इज लोकेटेड। कोई भी पिक्चर की बात होगी, कुछ उसमें है, मोस्टली यू विल फील दाटिव केस, बिकॉज समथिंग इज देयर। पिक्चर बोल रहे तो पहले से ही तो हुआ उसमें कि दादी जी पीछे हैं, तो है ही, राइट? तो स्टैटिक सिचुएशन की बात होती है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, लेफ्ट में, राइट में, इधर 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 और इधर। फिर हमने बात करी कि यहाँ पीछे की तरफ, आगे की तरफ, ये बातें करी है हमने कि वो का जवाब था ये सारा का सारा, वो एट वाज लीक्ड, वो लीक्ड एट वाज where something is located, and not only something, maybe someone, placing की बात हुई है तो। now we follow some rules when we say something about the picture। हमको किसी पिक्चर को डिस्क्राइब करना है तो कैसे, क्या चीज पहले ले हम लोग, ऐसे रूल बना लेते हैं दिमाग में ताकि हर बार वैसे ही सोचें। वैसे तो आप कुछ भी सोच सकते हो, आपका कोई भरोसा थोड़ी है क्या आएगा आपके दिमाग में, लेकिन मैं 2-3 रूल बता रहा हूं ताकि हर बार वैसे आए और आप कॉन्फिडेंट रहें, राइट? तो सबसे पहले ओके ओके, तो थिंग या पर्सन, पर्सन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं हम लोग, राइट? सो वेयर इज, और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑफ्टन बिल्ड। इन द पिक्चर वेयर या वास, बट पहले हम बात करेंगे वेयर की। वेयर इस्ट ऑफ्टन बिल्ड या फिर वास गिफ्टेस। वास गिफ्टेस भी बोल सकते हैं, वेयर गिफ्टेस भी बोल सकते हैं। वास ईस्ट ऑर्डर वेयर ईस्ट ऑफ्टन बिल्ड, या ऑफ्टन बिल्ड आपको पक्का कर लेना है, ऑफ्टन बिल्ड ही बोलना है हर बार। अरे बिल्ड बोलेंगे, बिल्ट बोलेंगे? हाँ, तो डे साउंड करेगा, टैप साउंड करेगा? डे होगा, डे ऑफ डेम। इसकी बात कर रहे हो, ये तो टे का साउंड आएगा हल्का सा, ऑफ डेम बिल्ट, हल्का सा टे होता है, वो ड और टे के बीच में रहता है जनरली। सो वेयर इस्ट ऑफ डेम बिल्ट। वास ईस्ट बोल दो या ऐसे बोलो वास जेहे इश, एक ही बात है। वास जेहे इश आउट डेम बिल्ड, वही बात बोली है मैंने दोबारा से। Was Giptes of dem Bild? What is there in the picture? Was Jehe ish of dem Bild? What do I see in the picture? Was ist of dem Bild? एक ही बात है। ओके, इसका मतलब हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। परजोनन, जखन, पहले परजोनन
और फिर जाखन। सेकंड पॉइंट जाखन का आना चाहिए, लेकिन पहले पर्सन्स की बात होगी। जो पर्सन्स की बात है, अभी थिंग्स आई भी नहीं है सपोज पिक्चर में अभी, तो पहली बात तो वेयर प्रजोनन was machen Sie? एक है या एक से ज्यादा है, कितने हैं, कौन है, और क्या कर रहे हैं। कुछ कर भी तो रहे होंगे, बैठे हैं, सो रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चे हैं तो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो दूसरा उनको डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं कि मेरे को इसमें 4 बच्चे दिख रहे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं, वो काफी खुश लग रहे हैं, ऐसे। तो पहले वो एक्शन क्या कर रहे हैं वो आएगा। Gibt es hier auch Sachen? क्या यहाँ कुछ चीजें भी हैं? ये सवाल पूछेंगे हम लोग पिक्चर डिस्क्राइब करते टाइम पे। चीजें भी हैं? हाँ चीजें भी हैं। वहां पे एक सीढ़ी है, वहां पे लेफ्ट में एक घर है, हो सकता है ना चीजें। घर तो आदमी नहीं है, तो घर की बात करेंगे, चीजों की बात करेंगे। जूते हैं, फ्लावर है, कुछ भी हो सकता है। वो was gibt es hier auch Sachen? अब थिंग्स हैं तो बोलेंगे वो gibt es sie या वो sind sie। वो चीजें हैं तो वो कहाँ है। जैसे मान लो आपने बोल दिया es gibt auch ein Haus, ein schönes Haus, तो कहाँ है। फिर ये भी बताओ rechts vorne, ओके। ये तो हुआ फैक्चुअल मामला। फैक्चुअल मतलब Tatsachen, वो चीजें जो आपको क्लियर कट दिख रही हैं। जो क्लियर नहीं है, जो धुंधला है या जिसमें हमको अंदाजा लगाना है, वो लास्ट में लेंगे। जैसे बातें कर ली कि एक आदमी है, एक लेडी है, फिर हम कहेंगे ये हस्बैंड वाइफ होने चाहिए, हमको तो पता ही नहीं शायद, या फिर शायद ये इनकी बुआ जी हैं, ऐसे आपको पता भी नहीं है। ये शायद दोस्त हैं जो पार्टी कर रहे हैं, कि आदमी देखे हमने, पार्टी भी हो रही है, लेकिन दोस्त हैं ये कौन कहे, हम श्योर भी नहीं है ना उस बारे में। हो सकता है आर्बाइट्स कोलेगन हो, कलीग्स भी तो हो सकते हैं, हो सकता है पड़ोसी हो, ऐसे। तो हो सकता है vielleicht wahrscheinlichkeit, vielleicht कह के आप लास्ट में वो बातें करोगे जिनके बारे में आप श्योर नहीं हो। शायद इनका झगड़ा हो गया है, शायद ये घूमने के लिए आए हुए हैं, मे बी शायद वाइड लगाएंगे तो वो लास्ट में आएगा। जो beschreiben wir ein Bild, Moment, Bildbeschreibung। वीकेंड में यही होगा सबसे बड़ा होमवर्क आपका, कि आपको 2-3 पिक्चर दी जाए, आपको उन पे उनको थोड़ा डिस्क्राइब करना है, और फिर दिमाग में ये रखना है कि और भी कोई पिक्चर आए तो मैं ऐसे ही करूंगा। सो हियर जेहिन वी आर फॉर बिल्डर, ओके, ऐसे आएंगे भाई। ये देखो, ये देखो, कुछ भी पिक्चर ले सकते हैं ना हम तो। Ein Tag im Park, was sehen wir hier? Sehen wir viele Menschen. Sie sind vielleicht in einem Park. Es gibt viele, es gibt überall grün. Grün का मतलब होता है ग्रीनरी। Green. Viele Bäume gibt es da.
Es gibt auch einen See. See मतलब झील. Der See. Die Menschen verbringen hier Freizeit. Einige Kinder spielen. Hier gibt es auch ein, also Spielraum. Spielraum मतलब खेलने का प्लेस, या आप कह सकते हो Spielplatz. Kinder spielen hier. Unterschiedliche Spielzeuge gibt es da. Ja, eine Person ist behindert. Behindert का मतलब especially challenged. Ja. Hinten gibt es auch andere, ja, Spielorte. Vielleicht gibt es auch Schnee. Wer weiß. Das, also der Raum ist für Kinder und behinderte Personen vielleicht. Sie spielen hier cool. Aber hier ist vielleicht für Jugendliche. Oder man darf hier Fahrrad fahren. Oder was noch? Was machen die anderen Menschen? Ich sehe hier auch Schwan. Menschen machen hier Picknick. Eine Familie trinkt etwas. Ein Kind liest ein Buch im Grün. अब हमने ये बता दिया कि लोग हैं, ये बता दिया पार्क है, झूले हैं, चीजें क्या क्या है ये बताया. इसके बाद में हम बात कर सकते हैं एसिस्ट जोमर. शायद गर्मियां हैं. मांत्रिक ट्रेट हियर, जो स्वार्थ, जो कुर्त से होज है, निकर पहन रखा है. Und hier auch Sommerkleidungen. कपड़े, ऐसे अंदाजा लगाने वाली चीजें लास्ट में आएंगी ऐसे. ओके, कुछ और फोटो देखते हैं. वो ही आ गया, उसका एक पार्ट मान लो ये आ गया. ओके. Auf dem Bild sehe ich einige Menschen, 5 Personen, 2 Kinder und 3 Erwachsene. Erwachsene, Adult. Adult. Es gibt vielleicht 2 Familien. Sie machen Picknick in einem Park. Sie haben vielleicht auch das Essen mitgebracht. Sie essen zusammen. Sie trinken etwas gerade. In der Hand haben sie vielleicht Saft. शायद vielleicht Orangensaft. शायद हाथ में उनके ऑरेंज जूस है. वाइन नहीं कह सकते क्योंकि बच्चों को भी दे रखा है, तो जूस की पॉसिबिलिटी है ऐसे, लेकिन हम श्योर भी नहीं है. ये बात हम लास्ट में बोलते हैं. Sie haben hier schöne Zeit verbracht. Ich sehe auch einen Rucksack. Okay, wo ist Rucksack? Okay, hier rechts, vorne rechts, front में right side. Vorne links gibt es ein Kisten, eine Kiste, एक डिब्बा है. Da gibt es Geschirr und Essmittel. उसमें शायद बर्तन है और खाने का सामान लेके आए हैं. ऐसे हम लोग क्या बोलेंगे हमको भी नहीं पता, लेकिन 10-5 फोटो पे अगर बोल लिए आप तो एक अंदाजा हो जाएगा आपको कि आपको इस तरह से बोलना है. सपोज इसको लिया,
ein Kinderzimmer voller Haustiere. बच्चे जो है सबसे ज्यादा खुश होते हैं वो अपने पेरेंट्स नहीं होते, जानवरों से होते हैं। उनके खिलौनों में भी जानवरों में भी उनको चॉइस दी जाए तो कैट या फिर सीधा डायनासोर, ऐसा कुछ तो खास चीजें पसंद होती हैं उनको। ओके, सो हियर was sehe ich, पहला ही सवाल आना चाहिए, was sehe ich auf dem Bild? Auf dem Bild gibt es, ja, auf dem Bild sehe ich zwei Kinder. Zwei Kinder. Zwei Kinder, zwei होते ही Kinder हो गए। Ein Mädchen und ein Junge. Junge. Es gibt auch viele Haustiere. Haustiere. Sie beschäftigen sich mit ihren Haustieren. जिस beschäftigen mit यूज कर लेंगे हम लोग। They are busy with their pets. Oder Spielzeuge. Pets, Spielzeuge. Maybe. Hier gibt es auch Spielzeuge. Sie sind sehr froh. Das Mädchen hat keine Angst vor Vögeln. Ein Vogel sitzt auf ihrem Kopf. एक तो इसके सिर पे ही बैठा है। Und zwei Vögel sitzen auf Ihre Hand. auf ihrem Arm. Sie hat vielleicht Angst, sie schreit oder nein, sie lacht. Wer weiß, da bin ich mir nicht, मैं श्योर नहीं हूं वो खुश है कि चिल्ला रही है, पता नहीं ना, इतना क्लियर। Was noch? Hier gibt es auch ein Gemälde oder Fenster. अब इसको पिक्चर बताऊं कि खिड़की बताऊं, पता नहीं। Vielleicht ein Fenster. Draußen gibt es Grün. Outside there is greenery. Das ist ein typischer Kinderzimmer. Typisches Kinderzimmer. एक typical बच्चों का रूम ऐसा ही होता है। Es gibt hier eine Katze. Hinter dem Mädchen. बच्ची के पीछे। Hinter dem. लोकेशन की बात करेंगे हम। Okay. Hier gibt es vielleicht ein Gemälde oder Regenbogen. Ja, sowas. फिर ये भी बता सकते हैं कि बच्चा मछली से खेल रहा है। Aquarium, es gibt ein Aquarium. Da gibt es einen Fisch, not Fleisch, Fisch. Gibt vielleicht Futter to dem Fisch. Futter मतलब कुछ तो खाना। Weiß nicht, was macht, aber ja. Es sieht so aus. पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है। Es sieht so aus. Was ist das? Okay. Ist das ein Dorf? Ja. Viele Häuser? Vielleicht ein Dorf. लास्ट में हम ऐसी भी बातें कर सकते हैं, मौसम कैसा है, कलर कैसा है। कलर की बातें कर सकते हैं, मौसम की बातें कर सकते हैं कि ऐसी बुंद, ये पिक्चर कलरफुल है। Der Himmel ist blau. आसमान नीला है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, es gibt viele bunte Häuser. There are many colorful houses. जो दिखे वही बोल देना है, ऐसा कोई लाल किताब में लिखा हुआ नहीं है कि क्या बोलना है। लेकिन पहले पर्सन्स की बात,
फिर थिंग्स की बात ऐसे, hier gibt es vielleicht etwas zu verkaufen, das ist vielleicht Dorfzentrum, यहाँ इनका बाजार भी हो सकता है, wer weiß. Hier auf dem Dorf, ja auf dem Land, ग्रामीण साइड है तो auf dem Land sehe ich einen kleinen Teich या जे, जे मतलब झील, टाइस मतलब पौंड, viele Häuser, Bauernhof, Bauernhöfe, Farmhouses. Das ist vielleicht ein Dorf. मे बी ये vielleicht बोल रहे हैं अब लास्ट में, अब पता नहीं, शायद ये एक गांव है. Im Dorf tragen Menschen bunte Kleider. गांव में ज्यादा तड़कीले भड़कीले कपड़े पहन लेते हैं लोग, ऐसे मे बी. सपोज ये आ गया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप ये मत सोचना जल्दी जल्दी ये क्या कर रहे हो आप, हमको समझ ही नहीं आ रहा. आपको समझ में लाने के लिए और भी उपाय है मेरे पास. आप इतना लिखोगे बिल्ड बेश्राइबुंग जर्मन स्पीकर्स क्लब, और हमने बहुत सारी फोटोज को डिस्क्राइब कर रखा है ऑलरेडी, वो आपको सुनना है, कम से कम 3-4 नोट कर लो इसको भी होमवर्क, तब जाके क्लैरिटी आएगी. क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक अंदाजा दे सकता हूँ, फिर आपको घर पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब ए पिक्चर. बिल्ड बेश्राइबुंग लिखो और आगे लिखो जर्मन स्पीकर्स क्लब. तो हमने अलग अलग टाइम में जो किया था वो आपको दिखेगा, अलग अलग लोग बोल रहे हैं उसी पिक्चर पे, अलग अलग लोग बोल रहे हैं, सो यू विल हैव मल्टीपल आइडियाज. फ्राइड साइट, फ्री टाइम, पहला ही सेंटेंस आपका होना चाहिए auf dem Bild sehe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Personen. 9. 9. इधर भी है, ओके. या vielleicht, vielleicht ये vielleicht में आएगा जिसमें शोर में, ओके, ja, kein Problem. Diese Personen machen etwas in der Freizeit. Sie sind im Grün. Sie sind auf dem Land. Auf dem Land का मतलब है ओपन एरिया. Auf dem Land का सेंस वो निकलता है ओपन एरिया. Im Dorf का मतलब है गांव में. अब यहाँ गांव में से मतलब नहीं है, यहाँ पे ओपन एरिया से मतलब है. तो इसकी बात करेंगे तो बोलेंगे Sie sind auf dem Land. ओके, या im Freien भी बोलते हैं इसको, im Freien, फ्री. Sie beschäftigen sich mit ihren Hobbys. अरे यहाँ भी 2 हैं. ओके, उसके लिए कह रहे थे, मैंने सोचा इनको 2 गिन लिया आपने. ओके, so Sie beschäftigen sich mit ihren Hobbys. They are busy with their hobbies. Eine Person schwimmt. Swim. पानी में तैर रहा है. अब इसको झील में बोलो, पौंड में बोलो, या आपके पास वर्ड आए तो बोल सकते हो, नहीं तो पानी में तो तैर ही रहा है कम से कम. या im Teich, im See. Zwei Kinder spielen Fußball. Fußball. Eine Frau Schlafen. 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 mit ihrem Kind. Kind. Das Kind sieht Tiere. Die Tiere laufen. Ein Person. Was macht er? Er spielt mit Fahrrad oder vielleicht zeigt er seine Tricks. मैं भी कुछ ट्रिक दिखा रहे लोगों को. Wer weiß? Hinter ihm
Kommt ein Mann, उसके पीछे कोई आदमी आ रहा है. Links बोलेंगे इनको. Links gibt es zwei Menschen, zwei Personen. Sie wollen in das Wasser springen oder vielleicht laufen einfach um das Wasser, um den Teich. Sie joggen. Es ist Sommer. मौसम गर्मियों का है. Der Himmel ist klar. आसमान साफ है, बारिश नहीं हो रही है ना. Die Menschen genießen ihre Freizeit. Okay. So, das ist dann Bildbeschreibung. Was sehen wir hier? Sie lesen, wir haben eigentlich zwei, drei Hausaufgaben. Einmal hören Sie einige Videos. Bildbeschreibung, German Speakers Club. Das ist Hausaufgabe Nummer 1. Und dann kann ich Ihnen vielleicht ein Bild hier zeigen. इसमें हम इसी लेसन में कोई पिक्चर देख सकते हैं. जो बिल्ड बेश्राइबुंग जो सीखोगे तो आप बताओगे कि इसमें क्या हो रहा है. बता सकते हो. पेज नंबर 33 पे भी कोई पिक्चर है. You can describe that picture. यहाँ पे एक फैमिली के बारे में कुछ बताया हुआ है कि इस फैमिली फोटो में कौन कौन है. तो ये भी बिल्ड बेश्राइबुंग ही है कि मान लो फैमिली में बताया है कि अब इस टेक्स्ट को भी जब आप पढ़ोगे तो इस टेक्स्ट में भी यही बिल्ड को ही डिस्क्राइब किया है कि जो दादाजी हैं वो ऊपर की तरफ राइट में है. तो der alte Mann ist oben rechts. Eine Frau sitzt im Zentrum mit ihrem Sohn. एक लेडी बीचों बीच है अपने बेटे के साथ. Wer weiß? Ja. Hinten in der Mitte. पीछे बीच में दो लोग हैं. अब दो को बीच में बताया जा सकता है क्योंकि दो इधर हो गए तो हिंटर इन देयर मिड है. पीछे बीच में. इधर बोलेंगे फोर ने लिंक्स, फोर ने रेस्ट. ऐसे बोल सकते हैं हम लोग. ये आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा. बस इसके अलावा और कोई होमवर्क नहीं दूंगा. ये फोरने, लिंक्स, ओबन, उनटन ये वर्ड्स हैं. यहां भी वही वर्ड दे रखे हैं. पेज नंबर 32 पर भी उसी चीज को वापस बताया है. वेयर इज दिस? हु इज दिस? कौन है इस फोटो में? सो रेस्ट्स जो है वो रेस्ट्स है, लिंक्स है, इन देयर मिड है, हियर, दा हिंटन, फॉर्न. फॉर्न भी बोलते हैं और फॉर्न भी बोलते हैं. दा नेबन का मतलब है नियर टू दैट, उसके पास. द सिंड. अपनी फैमिली के बारे में जब आप बोलोगे तो माइनर उर्ग्रोसेल्टन, मेरे परदादा जी. एक तो मैं, मेरे पेरेंट्स, माइने एल्टन, माइने ग्रोसेल्टन और माइन उर्ग्रोसेल्टन. दादाजी के बाद में परदादाजी वो है उर्ग्रोसेल्टन. unsere Großeltern, unser Großvater, Opa, Oma, Großmutter, Mutter, Eltern, Parents, Eltern, Parents. Mein Vater, unser Vater. Mein Mann, Mann, Husband. मेरा आदमी. Meine Frau, my wife. Meine Kinder, unsere Kinder. Uncle means Uncle. No. Grandchildren. grandchildren.
ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए एंकल एंकलिन, ये दोइता दोइती भी हो सकता है, पोता पोती भी हो सकता है, या एंकल किंडर, एक साथ बोलना हो, ग्रैंड चिल्ड्रन। mein Sohn, unser Sohn, meine Tochter, unsere Tochter, Bruder, Schwester, Schwiegersohn. Schwiegersohn? Son-in-law. Son-in-law, Damadji. Schwiegersohn. Schwiegervater? Father-in-law. Father-in-law. Sasuji? Schwiegermutter. Schwiegertochter? Daughter-in-law. Daughter-in-law मतलब पुत्र वधू, ओके, बहू, बहुरानी, Schwieger Eltern, cousin, Cousin. cousin, ये फीमेल पर्सन, कजन मेल के लिए कुजीन और फीमेल के लिए कुजीन है। अंकल इज अंकल एंड आंटी इज आंटी। Auntie. फोटो में वो कहाँ होंगे, वो क्या तो सामने होंगे, पीछे होंगे, दाएं बाएं, तो अपनी फैमिली के बारे में भी हमको बोलना आना चाहिए। नोट कर लो, होमवर्क खूब हो गया आपके पास वैसे, अपनी फैमिली के बारे में बोलना, फैमिली से रिलेटेड वर्ड्स भी आ गए इसमें। क्या अपनी फैमिली की फोटो लाना चाहो तो ला सकते हो ग्रुप में डिस्क्राइब करने के लिए, और कोई जनरल रैंडम फोटो भी ला सकते हो कि मैं इस फोटो पे बोलूंगा, और फिर खुद ही बोल सकते हो ये मेरी आंटी जी हैं, लेकिन आपको कोई फोटो पे बोलना है, ठीक है। आप जैसे मान लो कि नेट पे आपको कोई फोटो मिली, आप किसी भी रैंडम कोई फोटो लेके आपने ग्रुप में भेजा और उस पे बोल सकते हो, क्योंकि जब आप बोलोगे तो हम लोग उसी फोटो को देख लेंगे, ग्रुप में देख लेंगे हम लोग कि आप इस फोटो पे बोल रहे हो, ठीक है। Ist das okay? Gut. Alles Gute dann. Schönes Wochenende. मजा आ गया की क्लास में तो। Thank you, sir. Dankeschön, Yes, sir. sir. Dankeschön, sir. Dankeschön, sir. Ciao, ciao. चाओ चाओ। 12 बजे बोला, स्टाम्प टेस्ट तो रहता ही है, स्टाम्प